वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स। मतलब क्या हुआ इसका, एड्स से बचा कैसे जाए, एड्स की रोकथाम क्या है। तो आप इस टॉपिक के लिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं रोकथाम एंड नियंत्रण। मुझे तथा लिखना चाहिए यहाँ पे, लेकिन चलिए आपके लिए एंड लिख दिया मैंने। ओके, तो रोकथाम और इसका नियंत्रण हम लोग कैसे करें, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एड्स से बचा जा सकता है अगर एड्स से रिलेटेड नॉलेज हो, कैसे बचना है, एड्स बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, ये सारी नॉलेज अगर लोगों को दी जाए तो लोग इसके बारे में समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि लोगों तक अगर जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, तो लोग ज़रूर इस चीज़ को जानेंगे और इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, अवेयरनेस शुड बी डन टू एडुकेट पीपल about AIDS. For this purpose World AIDS Day 1 December is observed publicly every year. तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जो 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर 1 दिसंबर जो लिखा गया है, ये 1 दिसंबर आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल रेडी है। वर्ल्ड एड्स डे को कब अनाउंस किया गया, 1 दिसंबर को अनाउंस किया गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर 1 दिसंबर को, हर साल 1 दिसंबर को पब्लिकली लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है, ये जागरूकता कैसे फैलाई जाती है, इसके लिए हमारे कई तरह के NGOs और हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स करता है, सेमिनार करता है गांव में, या जहां पर लोग ऐसे हैं जो कि टेलीविज़न से या एजुकेशन से दूर हैं, वहां जाकर लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझाई जाती हैं और एड्स से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं कि इनसे कैसे बचा जाए या ये बीमारी एक से दूसरे में कैसे जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि हर साल 1 दिसंबर को लोगों में एड्स डे के रूप में जागरूकता फैलाई जाती है। इसके लिए लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित किया जाता है। ठीक है, ये था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, डोनर्स ब्लड मस्ट बी टेस्टेड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, पर्सन्स मस्ट बी मोनोगैमस, हैव सेफ सेक्स। यानी कि अगर कोई डोनर है, कोई आपको ब्लड दे रहा है, तो उसके ब्लड को पहले टेस्ट कर लिया जाता है। जैसे ब्लड देने का, फॉर एग्जांपल किसी बंदे में हेमोडायलाइसिस होनी है, यानी कि किडनी का प्रॉब्लम है, डायलाइसिस के लिए ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, एक मदर है जो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में भी पहले ब्लड टेस्ट हो जाना चाहिए ताकि ये बच्चे तक संक्रमण ना जा सके, है ना। तो हमें डोनर्स के ब्लड को अपने लेन देन से पहले क्या करना चाहिए, जांच लेना चाहिए ताकि उसमें HIV का संक्रमण है या नहीं है। नंबर 2 बताया गया कि पर्सन को मोनोगैमस होना चाहिए, यानी कि सिंगल पर्सन के साथ उसका गैमेटिक कांटेक्ट होना चाहिए, यानी कि किसी एक ही व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध होना चाहिए, और सेफ सेक्स होना चाहिए, यानी कि प्रोटेक्शन का बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आगे आते हैं। हमारी पॉइंट नंबर 3 क्या है, WHO इज कैरिंग आउट प्रोग्राम्स लाइक मेकिंग ब्लड बैंक्स, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स एंड अरेंजिंग सेमिनार्स। ठीक है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एड्स से लोगों को बचाने के लिए कई तरह के प्रोसेस को यूज़ कर रहा है। ठीक है, किस तरह के प्रोसेस यूज़ हो रहे हैं, जैसे कहीं से भी ब्लड लेकर आपको अपने अंदर ब्लड का लेन देन करने से बचना है, इसके लिए उन्होंने सेफली ब्लड बैंक्स बनाया जहां पर ब्लड को पहले से ही जांच कर रखा जाता है कि उसमें किसी तरह का संक्रमण तो नहीं है, तब ये ब्लड आप में दिया जाता है। ठीक है, वहाँ नेक्स्ट चीज़ हमने बताई कि यहाँ पर जो WHO है, ये कई तरह के एरियाज़ में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स। कॉन्डम्स क्या होते हैं, ये एक फिजिकल बैरियर होते हैं। जब एक मेल और एक फीमेल के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट होती है, उस समय ये मेल के द्वारा यूज़ किया जाने वाला यंत्र होता है, जिससे मेल के शरीर से निकलने वाला सीमेन या प्री इजैकुलेटेड फ्लूइड जो होता है वो फीमेल के बॉडी में पास आउट नहीं होता है और ये कॉन्डम्स के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक से दूसरे में बीमारी को फैलने से रोक रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और साथ साथ मैंने आपको पहले ही बताया, सेमिनार्स किए जाते हैं। सेमिनार्स का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा नाटक या एक बहुत बड़ा स्पीच या एक प्रोग्राम किया जाता है जहाँ लोग बैठ कर उस प्रोग्राम को देखते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि किस तरह से एड्स से बचा जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 पॉइंट आपका क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO
NaCO। ये मैं फिर से बोर्ड एग्जाम पे आ जाऊं, ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछी गई है। CBSE में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है एक्सपैंड NaCO, यानी कि NaCO को एक्सपैंड कीजिए। आपको डायरेक्टली फुल फॉर्म लिखना होता है, और जहां बिहार बोर्ड की बात आती है यहाँ पर इसका 4 फुल फॉर्म दिया जाता है, जिसमें कुछ चेंजेस रहते हैं। तो आपको याद रखना है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं ऑर्गेनाइजेशंस होगा, यहाँ पे एस है, इस बात का ध्यान रखें। एस को हटाकर भी अगर आप टिक आउट करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। दूसरा है एंड सम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर बच्चे जो होते हैं NGO की बात करते हैं, NGO उनको पता है, लेकिन फुल फॉर्म की जानकारी नहीं होती है। तो NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कुछ लोग मिलकर बनाते हैं। ये गवर्नमेंट की संस्था नहीं होती है, ये प्राइवेट संस्था होती है, लेकिन इसमें कुछ लोग मिलकर अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे पुअर पीपल की मदद करते हैं। तो NGOs जो होती है वो, ये सब संस्थाएं मिलकर लोगों को जागरूक कर रही हैं एड्स से बचने के लिए, है ना, कि एड्स से किस तरह से बचा जाए, और उन्हें शिक्षित किया जा रहा है। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV में आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। मैं आपको बता दूं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ये जो इंस्टीट्यूट है इसके अंडर में कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट आते हैं जहां पर अलग अलग टास्क दिया जाता है अलग अलग इंस्टीट्यूट को, ताकि वो अलग अलग तरीका से सुझाव दे सके। जैसे पुणे में वायरोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जहाँ पे हर तरह के वायरस के बारे में लोग, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं या वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी करते हैं और हमें इंफॉर्मेशंस देते हैं। ठीक उसी तरह से एम्स, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है हमारा एम्स, वो भी कई तरह के ऐसे डिस्कवरीज पर काम कर रहा है, और इन्हीं डिस्कवरीज की वजह से हमें ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस मिली है जो काफ़ी अमेजिंग है। हमारे जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं एड्स पर, वो उनका काम हमें मिला देखने के लिए, और हमने समझा कि एड्स का ट्रीटमेंट अब पॉसिबल होने लगा है, यानी कि बहुत सून, बहुत जल्दी एड्स का ट्रीटमेंट आपके सामने होगा। ऐसे कई सारी ऐसी कोशिशें की गई हैं जहां पर ये सही साबित हो रहा है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलूं क्या है हमारे एड्स का ट्रीटमेंट, ठीक है, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन ट्रीटमेंट से रिलेटेड मिल सके। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे ट्रीटमेंट ऑफ एड्स के बारे में, कि एड्स का उपचार कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है एड्स के ट्रीटमेंट के लिए, ये है कॉम्बाइनेशन ड्रग थेरेपी, ठीक है। ड्रग यानी कि औषधि, दवा, थेरेपी करने का मतलब होता है उसका प्रयोग करना, और कॉम्बाइनेशन मतलब मिलाकर। यहाँ पर मैं आपको 2 ऐसे ड्रग्स के बारे में बताने वाली हूँ जिनको कॉम्बाइन करने के बाद एड्स के क्योर की प्रोबेबिलिटी या पर्सन के इन्फेक्शन को कम करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक देखी गई। तो उस 2 ड्रग के कॉम्बिनेशन में पहली जो ड्रग है दैट इज एज़िडोथायमीन एंड सेकेंड इज ज़ाइडोवाइडिन, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो एज़िडोथायमीन और ज़ाइडोवाइडिन, ये 2 ऐसी ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल करने से हमारे HIV का न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन रेट हो जाता है कम। मैं फिर से रिपीट करूं, न्यूक्लिक एसिड का जो रेप्लिकेशन है वो उसकी रेट कम हो जाती है अगर ये 2 ड्रग से पर्सन की थेरेपी की जाए तो। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन की रेट कम होने से क्या होगा। ऑफ कोर्स हमारे HIV के फैलने की स्पीड कम हो जाएगी, उनके जो क्लोन्स हमारे बॉडी में तेज़ी से बन रहे थे वो सब क्या हो जाएंगे, कम होने लगेगा। मतलब इन्फेक्शन के रेट को हम घटा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, हमें ये पता था कि हमारा जो HIV है उसके अंदर RNA है और ये हमारे सभी सेल को क्या कर रहा है, वायरल कर रहा है, ठीक है। जब इस दोनों ड्रग्स का इस्तेमाल हम करते हैं हमारे शरीर में, जब इस दोनों ड्रग्स की थेरेपी की जाती है तो जितना तेज़ी से ये हमारी कोशिकाओं को संक्रमित कर रहा था, जितना तेज़ी से ये अपनी कॉपी बना रहा था, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यही वजह है कि इसका इन्फेक्शन रेट क्या होता है, घट जाता है। और
पर्सन्स के इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी डैमेज नहीं होते, हम हमारे इम्यून सिस्टम को बचा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 100% क्योर तो नहीं, लेकिन इन्फेक्शन की रेट क्या होती है, घट जाती है। आपके बॉडी में ये काफ़ी स्लो प्रोग्रेस करेगा, तब तक आप इससे बचने के कई सोर्स ढूंढ सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ये काफ़ी यूज़फुल है। तो क्या करता है ये रिड्यूस कर देता है न्यूक्लिक एसिड के रेप्लिकेशन को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स की कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी में हमें क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक रिजल्ट लिखा कि अगर हम कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी करते हैं तो क्या रिजल्ट होता है इसका। इट इनहिबिट वायरस न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू कि ये वायरस के न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, यानी कि रोकता है। और काफ़ी हद तक ये पॉसिबल भी हुआ है कि वायरस का जो रेप्लिकेशन है, जो कॉपी बनाने की स्पीड है, ये काफ़ी कम हो गई है, जिसके वजह से एड्स से होने वाली मृत्यु की दर कम हो जाती है। मैंने ये नहीं कहा कि एड्स नहीं होता है, बल्कि डेथ रेट काफ़ी कम हो जाती हैं। और इस वजह से सबसे पहले इसको यूएस में प्रोसेस किया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से रिलेट किया गया, वहाँ के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसका यूज़ किया। तो पहला ट्रीटमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी। अब आते हैं हमारे सेकेंड ट्रीटमेंट पे। हमारी जो सेकेंड ट्रीटमेंट है ये 21st सेंचुरी की सबसे अपडेटेड ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट में कैंसर और एड्स दोनों का इलाज 100% पॉसिबल बताया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं हार्ट ट्रीटमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट HAART, दैट इज हार्ट ट्रीटमेंट। लेट्स हैव अ लुक ऑन हार्ट ट्रीटमेंट। ओके, तो हमारी जो सेकेंड ट्रीटमेंट है, मैंने आपको बोला कि सेकेंड ट्रीटमेंट में जो सबसे अपडेटेड ट्रीटमेंट है 21st सेंचुरी की, दैट इज हार्ट, एंड द फुल फॉर्म इज हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। यानी कि सबसे तेज दुश्मन हमारे रेट्रोवायरस का, ऐसी थेरेपी जिसमें काफ़ी तेज़ी से हम हमारे रेट्रोवायरस को कर देते हैं डिस्ट्रॉय। ये अमेज़न फॉरेस्ट में एक प्लांट्स के मदद से हुआ है। एक प्लांट है जिसको हम, जो कि क्लाइंबिंग फीचर का है, क्लाइंबिंग प्लांट, और उस प्लांट का नाम है कैट्स क्लो। द नेम ऑफ प्लांट इज कैट्स क्लो एंड द बायोलॉजिकल नेम इज अंकेरिया स्पीसीज। ये जो है ये अमेज़न में साउथ अमेरिका, अमेज़न साउथ अमेरिका, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ये ट्रीटमेंट है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यानी कि रेट्रोवायरस के अगेंस्ट ये थेरेपी हुई है और ये 100% सक्सेसफुल है। और इसको एक मिरेकल यानी कि एक करिश्मा कहा गया इस प्लांट को, क्योंकि इससे ऑब्टेन होने वाला जो ड्रग है वो कैंसर और एड्स दोनों को 100% क्योर कर रहा है। तो ये काफ़ी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है आपके लिए, दैट इज़ मोस्ट स्टैंडर्ड, मोस्ट शॉर्ट टाइम टेकिंग एंड मोस्ट अपडेटेड हार्ट ट्रीटमेंट। हार्ट ट्रीटमेंट में जो प्लांट है आप इसको 100% याद रखें। द प्लांट इज ऑफ क्लाइंबिंग फीचर। क्लाइंबिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ने वाला पौधा, एंड द नेम ऑफ प्लांट इज कैट्स क्लो। इसको कैट्स क्लो कहा गया है, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज अंकेरिया स्पीसीज। और ये प्लांट अमेज़न साउथ अमेरिका में डिस्कवर हुआ और इस पौधे से ड्रग्स बनाई गई और वो ड्रग्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हो रही हैं। दिस इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर यू। ये था हमारा सेकेंड ट्रीटमेंट। अब हम थर्ड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। थर्ड ट्रीटमेंट में एक केमिकल्स का यूज़ किया गया है, जिस केमिकल की मदद से हम हमारे रिसेप्टर को कर देते हैं ब्लॉक। मेरे कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो थर्ड ट्रीटमेंट है इट इज़ नोन एज केमोकाइंस एंड CAF, ठीक है। अब ये CAF का फुल फॉर्म क्या होता है, इट इज CD4+ सेल एंटीवायरल फैक्टर, एंटीवायरल फैक्टर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये है हमारा HIV, ठीक है, ये है इसके GP120 और हमारी हो गई ये सेल। हमारे सेल से ये अटैच हो जाते हैं इनके साथ
ज्वाइन हो जाते हैं ये, और ये जो होता है दैट इज CD4+ सेल। ठीक है, तो CD4+ सेल से ये अटैच तो हो गए, लेकिन यहाँ पर हमारे सेल मेम्ब्रेन पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है दैट इज CCR5। मैंने आपको ये बताया था, जब तक ये CCR5 अलाउड नहीं करेगा तब तक ये दोनों कॉम्प्लेक्स अंदर इन्फेक्शन को जाने नहीं दे सकते। यानी कि हमारा सबसे मेन सोर्स है CCR5, इसके परमिशन के बाद ही ये HIV हमारे सेल के अंदर क्या करता है, एंट्री करता है। अब देखिए केमोकाइन CAF फैक्टर क्या होता है, इस प्रोसेस में ऐसे केमिकल्स तैयार किए गए हैं जो केमिकल्स हमारे इस CCR5 को कर देते हैं ब्लॉक। ठीक है, इसकी हो जाती है ब्लॉकिंग। अब वो केमिकल्स जब हमारे सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे तो विदाउट रिसेप्टर के HIV हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस तो नहीं हो पाएगा। तो जब तक ये रिसेप्टर्स यहाँ पर एक्टिव हैं तो ही ये इस चीज़ को अंदर जाने दे रहे थे। लेकिन केमोकाइंस और CAF एक ऐसा फैक्टर है जिसके ज़रिया ऐसे केमिकल्स तैयार किए जा रहे हैं जिससे हम CCR5 को ब्लॉक कर देते हैं, और CCR5 ब्लॉक होने के कारण सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस HIV की एंट्री नहीं होती है। और जब तक ये इंटर नहीं करेगा हमारे लिम्फोसाइट्स में, हमारे T4 सेल्स में, तब तक ये रेप्लिकेशन नहीं करेगा, और रेप्लिकेशन नहीं करने से 100% इसका कॉपी नहीं बनता है, और कॉपी ना बनने से हमारे बॉडी में इसका इन्फेक्शन रुक जाता है। तो दिस इज केमोकाइंस एंड CAF। इसके लिए क्या पॉइंट्स, यहाँ तो आप समझ गए कि CCR5 को ही ब्लॉक किया जा रहा है, लेकिन अगर आपके लिए पॉइंट्स चाहिए कि इस स्टेप में आप करते क्या है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट्स में, वी कैन राइट इट appears to inhibit HIV through blocking CCR5 रिसेप्टर। ठीक है, तो CCR5 रिसेप्टर को ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और इनके ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है कि HIV जो है वो हमारे सेल्स में एंट्री नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में मैं एक रिपीटिशन दे दूं, मैंने 3 तरह की ट्रीटमेंट आपको बताई है। पहला, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, जिससे न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन का रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, कॉपी नहीं हो पाएगी, और कॉपी नहीं होने से डेथ रेट कम हो जाएगा, यानी कि पर्सन का इम्यून सिस्टम बचा रहेगा। नंबर 2 मैंने आपको बताया हार्ट, जिसमें एक प्लांट की खोज हुई है दैट इज कैट्स क्लो, जो साउथ अमेरिका के अमेजोन फॉरेस्ट में मिला, और उससे बनाई जा रही है ड्रग्स, और वो ड्रग्स 100% कैंसर और एड्स के क्योर के लिए पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। नंबर 3 मैंने आपको बताया केमोकाइंस एंड CAF फैक्टर, जिसमें हम एड्स वायरस को सेल के अंदर इंटर करने से रोक पा रहे हैं, क्योंकि हम एंट्री देने वाले CCR5 रिसेप्टर्स को कर रहे हैं ब्लॉक। तो ये था हमारा कंप्लीट एड्स का नॉलेज। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचेगा इस वीडियोस का, आपके एग्जाम पॉइंट व्यू ऑफ से भी, और साथ साथ एज अ सोशल पर्सन, एज अ सामाजिक प्राणी, और आप सबको ये इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्लोज करते हैं हमारा एड्स टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली वी विल स्टार्ट विथ कैंसर, और हम कैंसर के बारे में भी काफ़ी डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट, ताकि आपके लिए वीडियोस बनाने में मुझे खुशी हो। Till then, take care. We will see you soon.